तो दिल्ली के अंदर दिल्ली में बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये बौछार दिल्ली में रात के लगभग 3 बज रहे हैं। और अब मौसम अच्छा होने वाला है। मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि कृपया अब एसी चलाना बंद करें और पर्यावरण की तरफ ध्यान दें। कुदरत ने हमें इतनी अच्छी प्रकृति दी है और हम उसका सत्यानाश कर रहे हैं। अपने संसाधनों को, कृत्रिम चीज़ों का कम उपयोग करें लेकिन जितनी ज़रूरत हो। मैं देखता हूँ कि दिल्ली के अंदर ठंडे मौसम में भी लोग कार के अंदर एसी चलाते हैं, घरों में अच्छे मौसम में भी एसी चलाते हैं। तो कृपया करके प्रकृति माँ का ध्यान रखें। जिस प्रकृति की गोद में हम खेल रहे हैं, देश में भारत माँ को लेके बहुत बात होती है, पर जो प्रकृति माँ है उस पर कोई बात नहीं होती। तो आज ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। आपको बताऊं, हिमालय के बहुत से ग्लेशियरों से बर्फ़ पिघल गई है। दुनिया में कई स्थानों पर नदियाँ सूख रही है और जला जल जो बर्फ़ के पहाड़ थे, जो ग्लेशियर थे, वह पिघल रहे हैं। तो जल स्तर समुद्र का बढ़ रहा है और फिर इससे वह दिन दूर नहीं होगा कि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ेगा और पृथ्वी जलमग्न होगी। तो थोड़ी सहूलियतें अपनी कम करें और ध्यान दीजिए कि अपनी पृथ्वी माँ को बचाएं, इस जीवन को बचाएं। इतना खूबसूरत दृश्य बारिश का देख सकते हैं आप। बादलों में चमकती बिजली, आसमान से गिरती बौछार। मैंने नहीं देखा इतना खूबसूरत दृश्य। हरे भरे पेड़, उनके गीले पत्ते, ऐसा सुहाना जीवन आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार के कृत्रिम उपकरण से नहीं मिलेगा। तो इसका ध्यान रखते हुए कृपया प्रदूषण कम करें। वाह, क्या खूबसूरत दृश्य है। मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ क्योंकि पानी आ रहा है और कैमरा में चला गया, तो मैं इसको आगे लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। मन नहीं कर रहा। मैं आज सोच रहा था कि अपने फेसबुक वॉल पर कोई अच्छा सा प्राकृतिक दृश्य का चित्र लगाऊंगा, पर मुझे कोई चित्र भाया नहीं। और प्रकृति ने मुझे ये सुंदर मनोहर दृश्य दिखा दिया, जिससे कि मेरा मन बाग बाग हो उठा है। मैंने एसी आज बहुत कम चलाया और 1-2 दिन से तो बहुत ही कम। ठंडा मौसम है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। शरीर को हर मौसम का आनंद मिलना चाहिए। सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, बसंत। हम इस ब्रह्मांड में अब तक जितनी भी खोज हुई है उसमें सबसे विशेष है, क्योंकि ना तो जीवन ब्रह्मांड में कहीं भी पाया गया है और ना ही मनुष्य जैसी कोई प्रजाति पृथ्वी पर कोई और है। तो हमारी ये विशेषता हमें प्रकृति ने दी है। आहा, क्या खूबसूरत दृश्य है। दिल करता है कि बस इसको शूट ही करते रहे। तो इतनी खूबसूरत पृथ्वी, इतनी खूबसूरत अवस्था हमारे पर प्रकृति की इतनी अनुकंपा है, तो इसको बचा के रखें। ये हमारी धरोहर है। पृथ्वी को बचाना, जीवन को बचाना न केवल हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि ब्रह्मांड के लिए ज़रूरी है।
क्योंकि अभी तक कहीं और जीवन नहीं पाया गया है, केवल अनुमान लगाए गए हैं। तो यदि हमने अपनी पृथ्वी और इस जीवन को गंवा दिया, तो ब्रह्मांड की वह धरोहर गंवा दी, जो पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों के बाद फिर उपस्थित हो या ना हो। हमारा जीवन और ये पृथ्वी, इससे अमूल्य इस जीवन में कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इस बात को समझिए और अपने पर्यावरण को बचाइए। आपका पर्यावरण आपका जीवन है, आपका पर्यावरण आपका आने वाला कल है। आपके पर्यावरण से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में गर्मियाँ चल रही हैं, लोग बहुत सारे हिल स्टेशन पे जाने की सोच रहे थे। तो नैनीताल में जो लेक है वह सूखी पड़ी है। रांची का मैं देख रहा था टीवी पर कि रांची के अंदर, जहाँ कभी खूब जलाशय हुआ करते थे और गर्मी में भी ठंड लगती थी, आज वहाँ ना जलाशय है और इतना गर्म हो गया है कि एसी की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली, जिसमें कहते हैं कि कभी पानी समाप्त ही नहीं होता था, दिल्ली के जगह जगह जो नाम है, पंचकुआ, पांच कुएं, हौज खासी, हौज, 12 टूटी, 12 नलों की, जो 12 पानी की टूटियाँ। तो दिल्ली के तो धोला कुआं अर्थात सफ़ेद कुआं या सफ़ेद पानी होता होगा। तो दिल्ली के तो नाम ही पानी के तालाबों पर, पानी के कुओं पर रखे थे। पर आज दिल्ली में पानी के लिए लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, क्योंकि हर जगह कंक्रीट के जंगल बिछा दिए गए। धरती में पानी जाता ही नहीं है, सारा पानी गटर में चला जाता है। गटर में जाने के बाद वो, जो आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर जो आज गंदे नाले हैं, असल में वो साफ पानी की झीलें हुआ करती थी। सरकार ने अभी तक भी गंदे पानी के निकास और गंदे पानी की सफाई के लिए कोई काम नहीं किया है। तो वो झीलें गंदे सड़े नालों में तब्दील हो गई है और उन नालों से पानी, गंदा पानी यमुना में जाकर मिलता है और वह यमुना गंगा में जाकर और गंगा से समुद्र में जाकर गंदगी मिलती है। तो एक विशाल चक्र है गंदगी का। तो हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए। दुनिया चाँद पर पहुंच रही है, हम अपनी गंदगी साफ नहीं कर पा रहे, हम अपनी प्राकृतिक माँ को साफ नहीं कर पा रहे, उसका शोषण कर रहे हैं। यदि हमने इस प्रकार प्रकृति का दोहन करना समाप्त नहीं किया, तो प्रकृति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। यह इतना खूबसूरत दृश्य है, मैं बता नहीं सकता, शायद आपको थोड़ा नज़र आ जाए, लेकिन इतना खूबसूरत दृश्य है। ये पानी का गिरते हुए, इन पानी की बौछारों का आनंद आ गया। रात्रि के समय मैं लेखन का कार्य कर रहा था, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, और जब मैंने करतल ध्वनि सुनी वर्षा की, पत्तों की, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत यहाँ अपना कैमरा लेकर आ गया। ये हिलते हुए पेड़, ये आसमान की हवा कहाँ मिलेगी? एसी में तो नहीं मिलेगी। हम दार्जिलिंग गए, पता लगा कि दार्जिलिंग में 100 साल पहले बर्फ़ से जमा होता था। आज दार्जिलिंग में बर्फ़ नहीं गिरती। शिमला में बर्फ़ गिरती थी, शिमला में बर्फ़ नहीं गिरती। और हो सकता है कि बहुत समय बाद मनाली या रोहतांग पास जैसे क्षेत्रों में भी बर्फ़ गिरनी बंद हो जाए। दिल्ली में कभी ओले गिरा करते थे, अब तो पानी ही बहुत कम है। इतना पानी हमारे पास हमें प्रकृति देती है, हम फालतू के कामों में अपने जीवन को लगा रहे हैं। इस पानी को हम राजस्थान पहुंचाएं, इस पानी को हम सूखे क्षेत्रों में पहुंचाएं। जब अरब देशों से समुद्र, अरब देशों से तेल भारत में आ सकता है, तो हमारा पानी अरब देशों में क्यों नहीं जा सकता? जब अरब देश से पाइपलाइन होती हुई भारत आ सकती है, तो भारत से पाइपलाइन पानी की अरब देशों में क्यों नहीं जा सकती? क्यों ना हम इन शहरों में नए तालाब बनाएं, जो बारिश की एक बूंद के साथ ही उनके शटर खुलें और पानी उनमें एकत्र हो और शटर बंद हो जाए। कितना स्वच्छ पानी हमें पीने को मिलेगा। हमें उसे इतना फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने सारे
सीवरों को, सारे सीवरों का जो गंदा पानी है उनके लिए एक अलग से सिस्टम बनाएं और उसको फिल्टर करें पानी को। और जो दिल्ली के बीच में, सोचिए, कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो आज गंदे नाले हैं वो नहरों के रूप में काम आते थे। मैं कलकत्ता रहा, वहाँ पर भी दिल्ली जैसे ही बहुत से तालाब बंद कर दिए गए। तालाबों के ऊपर बिल्डिंगें बिल्डिंगें और बिल्डिंगें ही बन रही हैं। थोड़ा कम पैदा करें, पहाड़ों को ना काटें। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बाढ़ बहुत आ रही है। अब आएगी क्यों नहीं? आपने पहाड़ काट डाले। हम राजस्थान जाते थे तो जयपुर आते ही पहाड़ों के मनोरम दृश्य देखने को मिलते थे, पर अब जाते हैं तो कहीं पहाड़ ही नजर नहीं आते। काट डाला, सारे पहाड़ तोड़ डाले। इतनी भूख कि हमें मार्बल चाहिए, मार्बल की भूख, आलीशान फर्श की भूख। अरे जब बाढ़ आती है तो वो आलीशान फर्श बचा नहीं पाता। पहाड़ कट गए तो पानी को रोकेगा क्या कौन? और बाढ़ की अवस्था में कहाँ जाएंगे? जाना तो पहाड़ पर ही पड़ेगा। पहाड़ों से ही तो पानी सही प्रकार वितरित होगा या रुकेगा। अब पहाड़ नहीं है तो खेती भी नष्ट। बाढ़ में बना लो जितने बना सकते हो, कारखाने, मकान, सब नष्ट। बाढ़, इस पृथ्वी पर पानी अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली है। और ये ब्रह्मांड का एक 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 अजूबा है पानी, जो केवल पृथ्वी पर ही मिलता है। पृथ्वी पर जल का राज है, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि का राज है, और पृथ्वी पर जल का राज है। और हम इस जल को नहीं बचा पाए। यदि हमने इस जल को नहीं बचाया तो हम भी नहीं बच पाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। यदि हमने जल को गंदा रखा तो हमारे समुद्र के, हमारी नदियों के सारे जीव जंतु मर जाएंगे। हम क्या खाएंगे? गंदा जल जब आसमान से गिरेगा तो हमारे खेतों में कैसा पानी जाएगा? हम क्या खाएंगे खेतों से? ना समुद्री जीव हमें खाने को मिलेंगे, ना कोई शाकाहारी। खेतों के फल या अन्य फसलें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कब तक मशीनों से फिल्टर करते रहेंगे? आज बेशक हम चांद पर या मंगल पर जाने की सोच रहे हैं, पर सत्य तो ये है कि हमने धरती को अपने लायक नहीं छोड़ा है, और हम उसकी खोज कर रहे हैं जहाँ पर जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वह भी तभी संभव होगा जब धरती से हमारा संपर्क बना रहे और धरती से हमें पर्याप्त साधन मिलते रहे। पर यदि धरती पर ही साधन नष्ट हो गए तो किसी दूसरे ग्रह पर रहना भी नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ये धरती ही हमें किसी दूसरे स्थान पर ले जा सकती है, पर हमारी धरती यदि नष्ट हो गई तो हमारे लिए इस ब्रह्मांड में कोई स्थान शेष नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये सारी बातें मैं भावनात्मक रूप से नहीं, तथ्यात्मक रूप से बोल रहा हूँ। मेरी बातों में कोई इमोशन नहीं है, मेरी बातों में सारे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमने बहुत फ़ायदा उठाया विज्ञान से, विज्ञान ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, पर अब इसी विज्ञान को और उन्नत करने की आवश्यकता है। अब तक प्रकृति का शोषण करने के लिए हमने विज्ञान को उन्नत किया, अब इस प्रकृति को बचाने के लिए हमें विज्ञान के अगले पड़ाव में जाना है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमें किस प्रकार अपने वाहनों को, तेल से चलने वाले वाहन हटाना है, तेल का प्रयोग बंद करना है। हमें विद्युत ऊर्जा का अधिक प्रयोग करना है। यदि हम न्यूक्लियर ऊर्जा भी, परमाणु ऊर्जा भी विकसित करते हैं तो उसका भी कम से कम प्रयोग करना है।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें फिर से उस युग में जाना चाहिए जहाँ मानव और पशु मिलकर रहते थे। बेशक पशु थोड़ा गंदगी करता है, पर वह प्रदूषण नहीं करता है। पशु की गंदगी से खाद बनाया जा सकता है, वह खेती में प्रयोग में लेके आया जा सकता है। लेकिन गाड़ियों से निकले धुएं से कोई खाद नहीं बन सकता, कोई फसल नहीं उग सकती। हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक थैला ले जाने का आलस करते हैं। कपड़े के थैला वर्षों तक चलता है, प्लास्टिक तो जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यदि हम इस प्लास्टिक को यूं ही उपयोग करते रहे तो न केवल प्लास्टिक का पहाड़ बनेगा, बल्कि इसको रिसाइकिल करने में और ऊर्जा समय बर्बाद होगा। हमें अपनी ज़मीन की तरफ देखना चाहिए। हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो रही है, हमारे पास भोजन की कमी पड़ रही है। किसान के लिए ज़मीन को उपजाऊ बनाना निरंतर मुश्किल होता जा रहा है। ज़मीनों में हम गंदे फर्टिलाइज़र, केमिकल वाले फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। वो केमिकल हमारे अंदर ही जाएगा, वो केमिकल इन पशुओं में ही जाएगा जिन्हें हम खाते हैं। तो क्या हमारे पास रह जाएगा? आज ज़रूरत है बचाने की। हमें लालच नहीं देखना, हमें दूरदर्शिता से दूरदर्शिता से काम लेना है, भविष्य को देखना है, आज के आराम को नहीं देखना। ये आराम हमें ले डूबेगा, ये सुख की कामना हमें दुख के गर्त में डुबो देगी। आज हम जिस शरीर के लिए इस पृथ्वी को समाप्त करने पर तुले हैं, कल को यही पृथ्वी हमारी पीढ़ियों को, आने वाली संतानों को समाप्त कर देगी। इस पृथ्वी माँ को, इस प्राकृतिक माँ को समझते हुए, उसे आदर करते हुए इस बात पर गौर दें और इस मैसेज को अधिक से अधिक शेयर करें। मन तो नहीं कर रहा हटने का, पर क्या करूं, बात समाप्त तो करनी होती है। हर प्रारंभ का एक अंत होता है। मेरी इस बात का अंत क्या होगा, इसकी मैं यही कामना करता हूँ कि जिन बातों को बारे में मैंने बोला है, उन बातों की तरफ लोग ध्यान देंगे, सरकारें ध्यान देगी, चेतना फैलेगी। क्योंकि भविष्य केवल और केवल पर्यावरण के संरक्षण के अंदर ही, संरक्षण में ही सुरक्षित है। पर्यावरण को त्याग दिया तो जीवन को त्याग दिया। ना मिलेगा फिर कोई हिल स्टेशन, ना मिलेगी फिर कोई नदी, ना रहेगा कोई हिमालय, ना बहेगी कोई गंगा। गंदगी ही गंदगी व्याप्त होगी। मौसम में इंसान टूट जाएगा। समय ऐसा आएगा कि हवा के लिए भी सबको ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर लेके चलने पड़ेंगे पृथ्वी पर। जैसे आज चांद पर चलने पड़े या एवरेस्ट पर जाते हुए लेके जाते हैं। कहाँ जाएंगे? क्या पूरी पृथ्वी को हिमालय की चोटियों पर बसाया जाएगा? बसाओ, समय में देखो, आज तुमने पहाड़ काट डाले। यदि पृथ्वी जलमग्न हुई तो हिमालय की चोटियों पर जाओगे तो चोटी भी काट देना, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास? तो इसीलिए अभी से सतर्क हो जाओ, पर्यावरण को बचाओ, पृथ्वी को बचाओ। मशीनीकरण समाप्त करो। कोशिश करो कि केवल उतना ही हो जिससे कि मानव का भला हो। एक सीमा तय करी जाए पृथ्वी के दोहन की। खाने, कोयले की खाने, लोहे की खाने, तांबे की खाने सब बंद करो। पहाड़ काट रहे, नए शहरों का विकास, कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट के मकान बंद करो। कम्युनिटी सिस्टम लेकर आओ, कम्युनिटी सिस्टम के हिसाब से रहो। अधिक से अधिक लोग कम से कम घरों में रहो, मिलजुल कर रहो।
बड़े बड़े घरों को त्यागो, बड़े घरों की कामनाओं को छोड़ो, कार्यालयों का आकार छोटा करो, संसाधनों की ऊर्जा परिवर्तित करो, शहरों के अंदर आधे से ज़्यादा हिस्सा कच्ची मिट्टी का छोड़ो, अपने नालों को तुरंत साफ करके नहर बनाओ। सोचो दिल्ली के अंदर इन नहरों में नावें चले, कितना खूबसूरत दृश्य होगा। कहीं पर कश्मीर के शिकारे जैसी नाव होगी, तो कहीं पर गोवा की मोटर बोट जैसी नाव। जल के साथ मित्रता करो, पृथ्वी के साथ मित्रता करो, इस पृथ्वी के साथ ये शत्रुता का व्यवहार बंद करो। ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, इस पृथ्वी ने ही तुम्हें जन्म दिया है। इसको रुलाओ मत, इससे आह मत लो, इस बात की तरफ ध्यान दो। आह, क्या मनोहर दृश्य है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर ये पानी की बूंदें कितनी खूबसूरत है। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक फिल्मकार हूँ, एक लेखक हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और पानी की समस्या पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी, जिसे स्पेन के ज़ारागोवा सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा समिट होता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समिट होता है, जिसमें पानी के विषय पर बात करी जाती है। लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं था, मैंने तो यूं ही एक फ़िल्म बनाई थी, लोगों को देखा था कि किस तरह से पानी के लिए दिल्ली की गरीब जनता परेशान होती है। और इत्तेफाक की बात है कि उसे मैंने कई फेस्टिवल्स में भेजा था, तो एक जगह वह सेलेक्ट हो गई। और बहुत कम फिल्में होती हैं भारत से विशेषकर कि जो पर्यावरण के ऊपर बने। हमारे भारत में पर्यावरण को लेकर चेतना बहुत कम है। हज़ारों करोड़ रुपया सफाई के नाम पर, नदियों की सफाई के नाम पर जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक सामाजिक चेतना आए, जब तक उन्नत वैज्ञानिक, जैसा मैंने वैज्ञानिक उन्नति का दूसरा जो पड़ाव बताया है कि अब तक प्रकृति का दोहन हुआ था, उसके लिए वैज्ञानिक उन्नति हुई थी। अब प्रकृति को के संरक्षण के लिए और प्रकृति को उन्नत करने के लिए वैज्ञानिक उन्नति हो। तो ये जो विज्ञान के दूसरे पड़ाव की मैं बात कर रहा हूँ, इस पड़ाव की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस पड़ाव की तरफ नहीं जाएंगे तो स्नेह स्नेह जल्दी नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक बदलाव स्नेह स्नेह आते हैं। स्नेह स्नेह हमारा जीवन इस पृथ्वी पर लुप्त होता जाएगा। मैं इसी के साथ ये अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने भी ये दिल्ली की रात में बारिश का आनंद लिया होगा। नहीं लिया तो अपने एसी बंद करके बाहर आइए और नहाइए, झूमिए, गाइए, वैसे ही जैसे कभी आपके पूर्वज झूमते थे, गाते थे। ये बारिश, ये पानी, ये पेड़ पौधे, इनसे खूबसूरत कुछ नहीं है। तो मैं निखिल सबलानिया, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। मेरा ईमेल आईडी है sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com। तो बचाइए प्रकृति माँ को, बचाइए प्रकृति पिता को, बचाइए स्वयं को। पृथ्वी ने दिया बहुत, अब आपकी बारी है। आप उन्नत हैं, आप क्या देते हैं, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।